क्या आपने भी गलती से एक ही टैक्स को 2 बार जमा कर दिया? अब डर लग रहा है कि पैसा का क्या होगा, वो डूब तो नहीं जाएगा? तो आपका पैसा 1 रुपया भी नहीं डूबेगा। जानिए इसे वापस पाने का तरीका। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले घबराए नहीं, इनकम टैक्स पोर्टल पर अतिरिक्त पैसा एक्सेस टैक्स के रूप में सुरक्षित रहता है। अतिरिक्त टैक्स क्या होता है? जब आप 2 बार टैक्स का भुगतान करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग के पास आपका एक्सेस टैक्स जमा हो जाता है। इसे विभाग तब तक अपने पास रखता है जब तक आप इसे क्लेम के रूप में रिफंड के रूप में नहीं मांगते हैं। अब रिफंड कैसे मिलेगा इसका? तो टैक्स रिफंड पाने का केवल एक ही तरीका है, इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल करना। आईटीआर फाइल करते समय ध्यान दें, जब आप अपनी कुल टैक्स देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी की गणना करते हैं तो वो दोनों चालान की डिटेल जरूर भरें। अब कैलकुलेटेड रिफंड सिस्टम अपने आप दिखाएगा कि आपने ज़्यादा टैक्स दे दिया है और वो रिफंड सेक्शन में आ जाएगा। प्रक्रिया क्या रहती है इसकी? तो एक बार जब आपने आईटीआर को सबमिट कर देते हैं और विभाग उसे प्रोसेस करता है या चेक करता है तो अतिरिक्त राशि आपके लिंक किए गए बैंक खाते में वापस भेज दी जाती है। आप घबराइए नहीं कि मैंने ज़्यादा टैक्स दे दिया है। अगर आईटीआर पहले से ही फाइल हो चुका है, अगर आपने रिटर्न भरने के बाद गलती से दोबारा पेमेंट कर दी है तो आपको रिवर्स रिटर्न धारा 139 के सेक्शन 5 फाइल करना अनिवार्य होगा। इसमें अतिरिक्त भुगतान की जानकारी देकर रिफंड को आप क्लेम कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो रिफंड पाने का एक इकलौता तरीका है, वो है आईटीआर फाइल करना यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना। हर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर फाइल करे। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो आईटीआर भरते समय दोनों चालान की डिटेल यानी बीएसआर कोड और सीरियल नंबर जरूर डालें। सिस्टम खुद कैलकुलेट करके आपका रिफंड बना देगा। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो अगर आईटीआर पहले से ही भर चुके हैं तो रिवर्स रिटर्न फाइल करना ना भूलें। और एक्स्ट्रा टिप की अगर मैं बात करता हूं तो चालान डिटेल दोनों पेमेंट के बीएसआर कोड और चालान सीरियल संभाल कर रखें। इन्हें आईटीआर टैक्स पेड वाले कॉलम में भरना जरूरी होगा। और AIS 26AS चेक जरूर करें। भुगतान करने के कुछ दिन बाद अपने फॉर्म 26AS या AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट को जरूर चेक करें। वहाँ दोनों ट्रांजैक्शन आपको दिखने चाहिए। अब बैंक वैलिडेशन की बात करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता ई फाइलिंग पोर्टल पर वैलिडिटी या रीवैलिडेट हो ताकि रिफंड आने में कोई दिक्कत ना हो। बैंक की जानकारी आप सही दें। और ऐसे ही इनकम टैक्स फाइनेंस अपडेट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।